हाय हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग मिलकर बीपीएससी के जो प्री 7 वर्षों का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने पिछले 7 वर्षों में से 5 वर्षों का कर लिया है और 2 वर्षों का बचा हुआ है। एक 69वीं और एक 71वीं। तो ये दोनों जो बचा हुआ है जनरल साइंस का क्वेश्चन का, तो आज 69वीं के और 71वीं के जनरल साइंस का क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 यानी तीनों। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो एक 67वीं में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का रिपीट किया गया है। इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। आगे देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? ये भी PYQ 67वीं में पूछा गया था और फिर से 69वीं में पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर होगा केवलर। क्या होगा? केवलर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को NCC कहा जाता है, यानी न्यूरोसिस्टिकोसिस। इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, तो दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है विलयन की सांद्रता के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? उत्तेजित कैसे करते हैं? जीवित छीन ACRS COVID-2 वायरस प्रवेश कराकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन PDF में डाल दिए हैं, तो चलिए बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। इसका आंसर होगा सभी। क्या होगा? सभी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो GPT का पूर्ण रूप होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर, यानी D। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? ये भी PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मीठा होगा, कड़वा होगा, नमकीन होगा, उमामी होगा, खट्टा होगा, मसालेदार और तीखा नहीं होगा। यानी कि कौन नहीं होगा? 4 और 7। कौन नहीं होगा? 4 और 7। खैर, जब इस क्वेश्चन को डिस्कस अच्छी तरह कर लेते हैं, शायद फिर से क्वेश्चन पूछा जाए। मीठा जो है वो जीभ के किस साइड्स के द्वारा मीठा लगता है? तो होगा टिप, यानी जीभ का जो अगला भाग होता है। कौन सा? अगला भाग में। कौन से? जीभ के अगला भाग में। और कड़वा जो होता है वो कड़वा होता है पिछला भाग में। कौन से भाग? पिछला भाग में। पिछला भाग हमें कड़वा का स्वाद दिलाता है। नमकीन जो होता है, ये नमकीन किनारा, जीभ का किनारा। उमामी, यानी उमामी जो होता है वो स्वादिष्ट के रूप में जाना जाता है, जिसको स्वादिष्ट। तो ये होता है जीभ के बीच में। बीच में जब उसका स्वाद क्या आता है? स्वादिष्ट, यानी उमामी। और खट्टा जो होता है वो खट्टा जीभ के किस भाग? किनारों के पिछला हिस्सा। कौन सा? किनारों के पिछला हिस्सा। किनारों के पिछला हिस्सा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं?
इसका आंसर होगा सी, 3 और 4। लेकिन एनोरेक्सिया जो है वो खाने के विकार है, और इंसोम्निया ये नींद, इंसोम्निया नींद संबंधी विकार है, और इनोरेक्सिया खाने का विकार है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए वक्रता के केंद्र पर, वक्रता के केंद्र पर। अब देख लेते हैं, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहीं पूछ ले। चलिए, फोकस पर जो होगा तो प्रतिबिंब की जो स्थिति, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी फोकस पर बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, और सभी में वास्तविक और उल्टा होगा, सभी में वास्तविक और उल्टा होगा। फोकस वक्रता केंद्र के बीच में भी जो होता है उसका वस्तु का जो आकार होगा वो क्या होगा? वो होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और इसका भी वास्तविक और उल्टा होता है। वक्रता केंद्र से परे पर भी वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन प्रतिबिंब की जो आकार होता है वो होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चलिए आगे देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो कैसे काम करते हैं? वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, यानी सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नमकीन पानी, लवण का जो मात्रा होता है, संतरे का रस भी नमकीन होता है, नींबू का रस भी नमकीन होता है, खट्टापन रहता है, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो mRNA का जो विस्तारित रूप होता है वो होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? तो एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न करता है। कैसे? डायनेमो द्वारा। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और धारा घनत्व किस एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। चलिए आगे देखते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो होगा आणविक लक्ष्य। कौन होगा? आणविक लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे देख लेते हैं। प्रतिक्रिया को जो धीमा करता है वो होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक संदमक के रूप में भी जाना जाता है, संदमक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है कहाँ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कहाँ मिलती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला में सूची में रंग दिया हुआ है, उसका दूसरा में उसका संयोजन करना है। मैजेंटा कौन दो रंगों से बनता है? चलिए, मैजेंटा जो है वो लाल और नीला से बनता है। लाल और नीला से मैजेंटा बनता है, यानी ए का 2 होगा। टील जो होगा वो नीला, हरा और सफ़ेद से, यानी बी का 3 होगा। बी का 3 होगा।
मोव, मोव होता है नीला, लाल और सफ़ेद का, यानी सी का होगा 4, सी का होगा 4। और सियान जो बनता है वो सियान बनता है हरा और नीला से, सियान जो बनता है हरा और नीला से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा क्या होगा 200 न्यूटन है, क्या होगा 200 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के GSLV A-15 मिशन के बारे में क्या सकते हैं? तो इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया, ये सही है। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था, ये गलत है। यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, ये सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित कौन सी कथन सही है? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, सही है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, ये भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल जो होगा क्या होगा, तो होगा 14,000 न्यूटन। क्या होगा 14,000 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, क्या होगी, होगी 9 × 10⁸ यानी C। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? होती है स्टील में। किसमें होती है? स्टील में। आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो होती है स्टील में। किसमें होती है? स्टील में। किसमें होती है? स्टील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो किसके कारण, किसका उल्लंघन हो? तो इसका आंसर होगा बी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। इसका आंसर होगा बी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? तो होगा 2100 जूल। कितना होगा? 2100 जूल, यानी कि 140 में जब 15 से गुना करेंगे तो 2100 आएगा, 2100 जूल। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? IR²। क्या करता है? IR²। आगे बढ़ते हैं। लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन है? विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति फ्यूज होता है। कौन होता है? फ्यूज। चलिए आगे देखते हैं। 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग 1। कौन होगा? 1। आगे बढ़ते हैं। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो जाना जाता है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। कौन होगा? यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है इंडियम टिन ऑक्साइड। किसका किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है प्लैटिनम का। किसका? प्लैटिनम का। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है किसका? बी, लेवो
नोर्गेस्ट्रेल किसका किया जाता है? नोर्गेस्ट्रेल किसका किया जाता है? नोर्गेस्ट्रेल। आगे बढ़ते हैं। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह जहरीला यौगिक बनाता है, सही है। यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, ये भी सही है। जंग देखी जाती है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? किया जाता है टेट्रा एथिलेड। किसका? टेट्रा एथिलेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप होता है, इसका आंसर होगा सी यानी पॉली। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथिया के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो होगा इसका आंसर एंडो पारासाइटिज्म। क्या होगा? एंडो पारासाइटिज्म। आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर होगा सी इम्यूनोग्लोबुलिन एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा ए लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? इसका आंसर होगा UAA। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है, क्या कहलाती है? लुप्त प्राय। क्या कहलाती है? लुप्त प्राय। चलिए देख लेते हैं, इसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभेद किसे कहते हैं? तो भाई सुभेद वैसी प्रजाति जिसकी संख्या भविष्य में कम हो सकती है, भविष्य में कम हो सकती है। दुर्लभ किसे कहते हैं? तो दुर्लभ वैसी प्रजाति जिनकी आबादी दुनिया में बहुत कम है, दुनिया में बहुत कम है, उसे दुर्लभ कहा जाता है। विलुप्त किसे कहा जाता है? तो वैसी प्रजाति जो पृथ्वी पर पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया है, उसे विलुप्त कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल होगा गन्ना, बाद बाकी सभी जो है वो रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो जो जाइलम होता है वो होता है पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए, और फ्लोएम होता है भोजन के परिवहन के लिए। आगे बढ़ते हैं। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा सी एपीडी कोंडोले। आगे बढ़ते हैं। आम में हम जो भाग खाते हैं वह होता है मध्य फल भित्ति। कौन होता है? मध्य फल भित्ति। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेना दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेना दिवस या वर्ल्ड रचनात्मक एवं नवाचार दिवस, एवं नवाचार दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 5 दिवस को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा संबंध में पौधे का जो लाभ होता है वह होता है, आंसर होगा डी, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा के लिए। क्या लाभ होता है? खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूटी बनाते हुए कल हम लोग जनरल साइंस का जो 7 वर्षों का ये ख़त्म हो गया है, और हम लोग कल मिलेंगे पॉलिटी के, उसमें पॉलिटी में इसी तरह से पॉलिटी को, फिर उसके बाद हिस्ट्री को, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल को, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री को, उसके बाद ज्योग्राफी को, उसके बाद बिहार स्पेशल को करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।